हेलो दोस्तों, मैं पारसनाथ साहू आज गणित विषय पर एक टॉपिक है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। अंग्रेजी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तीय लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दोनों में अंतर है, समापवर्तक और समापवर्तीय। जो फैक्टर है ये मल्टीपल है। क्या है, प्राथमिक शाला में वैसे इसको जान जाना चाहिए, लेकिन नहीं जान पाते हैं। मिडिल स्तर पर आते हैं, छठी सातवीं आठवीं में, कक्षा छठवीं या पाँचवीं में इतना काम आ जाना चाहिए सभी को, लेकिन नहीं सीख पाए हैं तो आज सीख लेंगे। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले चीज़ तो इसको जानना जरूरी है। महत्तम समापवर्तक, यहाँ पर एक शब्द है अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि भाग देने वाला, ऐसा संख्या जिससे हम किसी अन्य संख्या को भाग दें, अपने से बड़ी संख्या को। और अपवर्त्य, ये अपवर्त्य का मतलब ऐसी संख्या जिसको भाग दिया जाए या किसी छोटी संख्या से वो किसी अन्य संख्या को गुणा करने पर वो बना हो, अपवर्त्य उससे उत्पन्न हुआ हो, वो बना हो। एक पहाड़ा के माध्यम से हम समझ लेते हैं। चलिए, 4 का पहाड़ा, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। इस प्रकार से ये जो 12 है 4 का अपवर्त्य है, 4 का अपवर्त्य। 8 है, 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है। यानी कि 4 के पहाड़ा में जितनी भी आगे जो भी संख्याएं आते जाएंगी, या 4 से हम किसी भी संख्या का गुणा करें और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उस 4 का अपवर्त्य कहलाएगा। यानी कि अपवर्त्य जो है हमेशा उनसे बड़ी संख्या होगी। तो याद रखना है इसको, अपवर्त्य उनसे बड़ी संख्या। समापवर्तक, वर्तक यानी कि जिससे उस संख्या को भाग दिया जा सके, या फैक्टर जिससे भाग दिया जा सके। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल हम हल करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है या दोनों को निकाला कैसे जाता है, हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला एक सवाल ले लेते हैं, 12 और 20 ये दो संख्या है। सवाल है दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12 और 20 का महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सीधा मैं हल निकाल लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि जो उत्तर प्राप्त हुआ वो क्या है, तब समझ में आएगा। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का गुणनखंड पहले निकालेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, ये सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, अब ये 3 से 3 एकम 3। तीसरा गुणनखंड आया 12 के बदले में 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इसी प्रकार से 20 का भी निकालेंगे गुणनखंड, सम संख्या 2 से जाएगा, 2 दहम 20, 2 से 2 पंचे, और इस बार ये 5 से 5 एकम 5। क्या आया 20 के बदले में 2 गुणित 2 गुणित 5। इस प्रकार से 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आंसर मिलना है हमको, यहीं से उत्तर प्राप्त होगा दोनों गुणनखंड से। प्रश्न कह रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे 12 को भी भाग दिया जा सके और 20 को भी भाग दिया जा सके। तो 12 को तो हम भाग दे सकते हैं, किससे किससे दे सकते हैं भाग, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं, और 12 से भी भाग दे सकते हैं। वैसे ही 20 को हम किससे किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं, और 20 से भी भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया कॉमन। कॉमन यानी कि जो ऐसी संख्या जिससे दोनों को भाग दिया जा सके।
चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 को किससे किससे भाग दे सकते हैं? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 20 को 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा चीज़ है जो दोनों में शामिल है। तो ये एक ऐसा संख्या है 2। 2 से तो 12 को भी भाग दिया जा सकता है और 2 से 20 को भी भाग दिया जा सकता है। 4 से 12 को भाग दे सकते हैं और 4 से 20 को भी दे सकते हैं। और तो नहीं है कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, दोनों 12 और 20 दोनों को भाग दिया जा सके, ऐसी संख्याएं। ठीक, तो ये है, तो ये कॉमन तो हो गया, ये कॉमन भी हो गया और फैक्टर भी हो गया, यानी कि भाग देने वाला संख्या। अब यहाँ पर एक और शब्द है एच, हाईएस्ट, महत्तम। यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है, 2 और 4, तो इनमें से महत्तम यानी कि जो सबसे बड़ा है, दोनों में जो बड़ा है वो है 4। तो यही है महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ से आंसर कैसे निकलता है? तो जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं दोनों का, दोनों गुणनखंडों में जो उपस्थित है, दोनों गुणनखंडों में जो उपस्थित है वही गुणनखंडों को हमको लेना होता है। तो देखिए दोनों में क्या उपस्थित है, यहाँ पर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, यहाँ नहीं, तो नहीं लेंगे। तो दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या निकला? 4। ये 4 उत्तर है। महत्तम समापवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। 30 और 45 महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2 बचेगा 1, इसको मिलाकर 10, 2 पंचे 10। अब ये विषम हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 पंचे 15 और ये 5 से 5 एकम 5। गुणनखंड प्राप्त हुआ 30 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5। अब 45 को देख लेते हैं। ये विषम है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे। यदि कटता है तो हम 3 से कटेगा कि नहीं ये जानने के लिए हम अंकों को जोड़ के देखते हैं। 4 और 5 9 और 9 कट जाता है 3 से, इसलिए ये भी कट जाएगा, तो 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3 बचेगा 1, इसको मिलाकर 15, 3 पंचे 15, 3 से 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो गुणनखंड आया 45 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए दोनों गुणनखंडों में जो शामिल है वही उत्तर होगा। 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक 2 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। 3 ये वाला, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 5 इसमें है और इसमें है। ये वाला 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो कितना है आंसर यहाँ पर? 15। 15 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 30 को भी भाग दे सकते हैं और 45 को भी भाग दे सकते हैं। क्लियर हुआ? हालांकि 30 और 45 को भाग देने के लिए इससे भी 15 से भी और छोटी संख्याएं हैं, लेकिन हम उन छोटी संख्याओं को नहीं लेंगे जो सबसे बड़ी हो, अर्थात ये 15 ही हाईएस्ट है। 15 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे 30 को भी भाग दिया जा सके और 45 को भी भाग दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक। अगले वीडियो में मैं आपको लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।